नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने आम बजट को खास बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। पार्टी अब लोगों के बीच बजट की मुख्य बातों को लोगों तक पहुंचाने देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पूरे देश में 150 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए भी बजट से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी, जिसमें रील से लेकर पॉडकास्ट तक शामिल है, जिस पर हमारी खास पेशकश देखिए कि बीजेपी का नया प्लान बजट पर अभियान। बीजेपी की सरकार और संगठन 15 फरवरी तक केंद्रीय बजट की खासियत अलग अलग समूह के बीच बताते हुए नजर आएगी। इस काम में केंद्र और प्रदेश के मंत्रियों के अलावा बीजेपी और उसके साथी मोर्चे और प्रकोष्ठ बजट की खूबियां गिनाने मैदान में उतरेंगे। खास तौर से व्यापारियों, किसानों, महिलाओं के बाद श्रमिकों, छात्रों, पेशेवरों और कारीगरों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कितने भी अभियान चलाए और 365 दिन बीजेपी कैंपेन चलाए, हर वर्ग के पास जाकर इसको लेकर झूठी बातें ही करेगी। आपने ट्रेनिंग दी, उनके पास जाए, अतिथि शिक्षक के पास जाए, हर बैकलॉग के भर्ती वाले उनके पास क्यों नहीं बात करना चाहते? आंख से आंख मिला के बात करो, इन्होंने आपको वोट दिए। इधर बीजेपी का दावा है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता इसलिए विरोध कर रहे हैं और उनका कहीं पद न चला जाए, ये डर है। देखिए, कांग्रेस को टैलेंट से या योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस केवल गुर्गों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। यदि टैलेंट की ही बात होती तो क्या राहुल गांधी को कोई पद मिल सकता था? प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर वर्ग के लिए बजट में की गई योजनाओं को बताएंगे। तो वहीं जिलों में मंत्री और संगठन पदाधिकारी इस अभियान का हिस्सा होंगे। भाजपा को जहां इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में अपनी पैठ और बढ़ाने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस की भी नजर इस अभियान पर रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। और चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी मौजूद हैं और जुड़ेंगे, और धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, और स्टूडियो से आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे। धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी यानी कि कल जो केंद्रीय बजट है वो पेश हो गया है, और अब जो एमपी में आम बजट के जरिए आर्थिक सुधार का जो बीजेपी है वो प्रचार करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में मुझे लगता है मध्य प्रदेश को जितना केंद्र के बजट से मिला नहीं है, उससे ज्यादा खर्च करने की तैयारी में। मैं भाजपा के प्रवक्ता अगर आज होते तो आपके माध्यम से पूछता, क्या वो बता पाएंगे? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश को स्पेसिफाई कर कितना बजट में क्या क्या मिला है। और मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा है बीजेपी के प्रवक्ता से और भी बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी नेता हैं, कि भैया ग्वालियर चंबल को इस बजट में क्या मिला है, ये भी मुझे बता दें। केवल जुमलेबाज लोगों का जुमलेबाजी वाला ये बजट है। धरातल पर जनता के हित में और जनता से सरोकार के रूप में आपने कल का पूरा बजट देखा और सुना है धर्मेंद्र जी? देखिए, आप बिल्कुल कविता जी, मैं एक आग्रह पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। 2014 के बाद मोदी सरकार 11 बार बजट ला चुकी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बातें करी थी। बताएं, एक स्मार्ट सिटी अगर बन गई हो तो वो भी तो बजट में ही अनाउंस किया था ना। बाकायदा फंडिंग की गई, स्मार्ट सिटी का एक अलग से विभाग बनाया गया, हजारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए में आग लगा दी गई जी। लेकिन आप मुझे एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। हम ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया, लेकिन यहीं के एक मंत्री उसे नरक सिटी बता चुके हैं, वो भी मुख्यमंत्री की कैबिनेट में। तो बीजेपी केवल और केवल इवेंटबाजी, जुमलेबाजी की राजनीति और मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से जनता को गुमराह कर एक आंकड़ा पेश कर बड़े बड़े दावे करने का पाप करती है, काम नहीं करती। मैं तो कहूंगा पाप करती है, क्योंकि जनता के लिए इनको काम करना चाहिए। जनता ने इनको अगर लगातार चुना है, 22 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, और मतलब ये कांग्रेस जो है, जो बजट पेश हुआ है उसे उम्मीदों का बजट नहीं मान रही है। कविता जी, 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार, 22 साल से इनकी सरकार
अगर जनता लगातार इनको मौका दे रही है तो काम के लिए दे रही है ना, इनको जनता को ठगने की जगह तो काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है तभी तो मौका दे रही है। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मौका किसे दिया जाता है? जो काम करता है, मौका तो नहीं दिया जाता है ना। जनता को अभी तक ये गुमराह करते रहे मीडिया। अब आप बोल रहे हैं गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी के आप, लेकिन जनता के सामने एक्सपोज हो गए। सालाना 2 करोड़ युवाओं तो एक्सपोज हो गए तो फिर जनता हराएगी ना। इस बार पता लगेगा इनको 2028। पिछली बार भी कांग्रेस ने कहा था कि इस बार पता चलेगा। आप इस बात को लिखकर, बट स्थिति आपके सामने ही है। देखिए पिछली बार क्या हुआ आपको भी पता है, किस प्रकार से लाडली बहना योजना के माध्यम से इन्होंने हमारी माताएं बहनों को गुमराह किया। तो माता बहनें तो खूब खुश हैं लाडली बहना योजना में जो राशि मिल रही है। आज क्या हालत है, गदगद है। ये आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है, ये तो तस्वीरें बयां करती है धर्मेंद्र जी। केवल बीजेपी के प्रवक्ताओं को और मीडिया जो सहयोगी है इनका, भाजपाइयों का, देखिए ले देके जो सभी पार्टी है वो मीडिया पे आ जाते हैं। भाई तस्वीरें दिखाई देती है, गदगद है। आप मुझे बता दीजिए किस चैनल ने मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षित बेरोजगार बढ़ता जा रहा है इसको लेकर डिबेट की है? 2 करोड़ युवाओं को हर मुद्दे पे डिबेट होता है हमारे चैनल में, हर मुद्दे पे डिबेट होता है। साल मोदी जी ने वादा किया था सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, क्या 12 साल में दे पाए? क्या इसको आप लोग पार्टी के पास कोई काम नहीं मिलता है तो मीडिया को घेरे में ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी किस तरह से देखेंगे ये जो एमपी में आम बजट के जरिए आर्थिक सुधार का प्रचार जो है वो बीजेपी करेगी, जो कल बजट पेश हुआ है? देखिए, बजट के कई पहलू हैं। अभी जब बजट आएगा, जब ये लागू होगा तो उसकी बहुत सारी चीज़ें और भी समझ आएंगी। अभी तो प्रारंभिक तौर पे या चीज़ें सामने आई हैं और राज्यों को घाटे और लाभ की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, बजट के इतर जो दूसरी बात जो बीजेपी कवायद शुरू कर रही है बजट को समझाने के लिए गांव में, जिलों में, या जो भी उसका प्रोग्राम है, इसको कांग्रेस को बहुत गौर से देखना चाहिए। कांग्रेस को इस पे ये नहीं है कि उसको बजट कैसा था और कैसा मैनेजमेंट था और क्या हो रहा, वो नहीं। कांग्रेस इस चीज को गंभीरता से देखे। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने संगठन को इसके जरिए एक्टिवेट करती रहती है लगातार इस तरह के कार्यक्रमों से। बीजेपी बजट समझाने की एक्सरसाइज जैसा अभी कई माध्यम में उसके समझाए जा सकते हैं बजट को, लेकिन गांव से जिलों तक अगर बीजेपी उसको अपने कार्यकर्ताओं को समितियां बना के या दूसरी तरीकों से एक्टिवेट करना चाह रही है, तो ये कवायद कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को अगर बजट में खामी लगती है तो कांग्रेस ऐसे गांव में और शहरों में क्यों नहीं कैंप चला के बताती है? जिस तरह से बीजेपी कर रही है, आप तो भी ये संगठन को चलायमान रखने के तरीके हैं। इसको देखना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस को कोई भी शिकायत है तो वो भी उस तरह के आयोजन काउंटर में कर सकती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप धर्मेंद्र जी डिबेट में बोल रहे हैं वही बात आप लोग भी जनता के बीच जाइए। बीजेपी थोड़ी आप लोगों को रोक रही है कि आप जनता के बीच जाइए। एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो जनता के बीच जो जाते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के पास 30, 32, 33% वोट है, ये कम नहीं होता है। ये बहुत चैलेंजिंग, ये इसीलिए कांग्रेस इतने चैलेंजिंग पोजीशन में हमेशा भाजपा के सामने रहती है, और इसीलिए भाजपा अपने आप को हमेशा एक्टिवेट करके रखती है कि इसी एक किस्म का राजनीतिक खतरा मान के। तो कांग्रेस को इस चीज को समझना चाहिए, और यदि उसको जनता के बीच जाना चाहिए। और जो बात कह रहे थे कि मैनेजमेंट हो जाता है या मीडिया मैनेज, तो मीडिया चुनाव हराता जिताता नहीं है, मैं मानता हूं इस तरह से। इसको जनता के बीच जाकर करना चाहिए। ये जो चीजें चल रही हैं इस बीच में, वो एक अलग किस्म की चीजें हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन अंततः जनता ही उसको तय करेगी। तो अगर कोई भी शिकायत है तो वो उस तरह से एक्टिवेट रहे। जी, यदि बीजेपी विशेषताएं बता रही है तो आप लोग जो कमी है वो बताइए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी से भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका केसवानी जी चर्चा में। आऊंगे आपके पास धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। एमपी में आम बजट के जरिए आर्थिक सुधार का बीजेपी जो है वो प्रचार करेगी, और कल इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्या कुछ पूरी रणनीति है, बता दीजिए। देखिए मैम, सबसे पहले तो जो बजट आया है वो ऐतिहासिक है, और वो विकसित भारत का जो परिकल्पना माननीय मोदी जी की 2047 में देश कैसा हो, उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे, सभी जितने भी जो आयाम है उनको हमें सुना है। और देश में जो हमारी सरकार काम कर रही है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, उसके लिए ये बजट है। और जो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द दिया है, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन सभी के लिए और सर्व
सर्वांगीण सर्व उनके लिए जो ये बजट है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, और निश्चित रूप से वो साधुवाद की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। लेकिन दुर्गेश जी, कांग्रेस को इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है इस बजट में। अभी धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बोल रहे थे कि अभी बीजेपी प्रवक्ता होते तो मैं उनसे सवाल करता ग्वालियर चंबल को क्या मिला है। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस तो वो कबूतर है जो बिल्ली के डर से आंखें बंद कर देती हैं, और पूरे देश में विकास का काम हम कर रहे हैं। इनको तब पता नहीं पड़ता था कि जब मध्य प्रदेश में हम एंट्री करते थे तो गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे सिर्फ। आज सरपट सड़कें हैं। आप पूरे देश में देख लीजिए, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरपट सड़कें हैं। और हमारे धर्मेंद्र जी युवा साथी हैं हमारे, उनको वो दिग्विजय सिंह जी का दौर जरूर याद होगा, जब 8 बजे ही हम अभी अब ठीक है, अपन बजट पे ही बात कर ले, बजट पे ही बात कर लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उनकी मंशा को भी शांत करने दीजिए मुझे। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह के ठीक है, जो अपन बजट पे ही बात कर लेते हैं, किस तरीके से लाइट जाने का समय हो जाता था, तो वो सब चीजें आज वो विकास इनको देखना है, वो विकास जनता देख रही है, पर कांग्रेस न जाने क्यों देख नहीं पा रही है। चौमुखी विकास हो। इनके समय पे कितने मेडिकल कॉलेज थे? 4 या 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं और 20 से ज्यादा में काम चल रहा है। तो हम जनता के हितों का काम कर रहे हैं। हम आलोचना से विचलित नहीं होने वाले, हम इनकी आलोचना से तिल मिलाने वाले नहीं है, हम इनकी आलोचना से बिल मिलाने वाले नहीं है। हम प्रदेश का 8.5 करोड़ जनता की चिंता हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं, जो चीजें सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 टियर 3 टियर सिटीज को एक रफ्तार देने का काम होगा। तो वो सब चीजें प्रावधान है, और ये विकसित भारत का बजट है। ये कांग्रेस को निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको जवाब मिल गया। विकसित भारत का बजट है और कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। दुर्गेश जी से आग्रह पूर्वक पूछता हूं, पिछले बजट में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। एक आध स्मार्ट सिटी बनी हो तो बता दें। अच्छा, जो इनके सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, वो अभी गोद में ही है, गोद से नीचे उतरे या नहीं उतर पाए, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? दूसरा, इनके प्रधानमंत्री जी ने जो सालाना युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या युवाओं को सालाना 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार मिल पाए? अच्छा, ये जुमला दिया था बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई के ऊपर कुछ बोल पाते हैं? वो डॉलर का क्या हुआ? जो डॉलर ये कहते थे रुपए की कीमत जिस प्रकार से गिर रही है, उस प्रकार से प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। तो आज डॉलर की इज्जत कहां है और रुपया कहां गिर चुका है? तो अब तो लगता है प्रधानमंत्री की इज्जत बची ही नहीं होगी। जिस हिसाब से रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बेशर्मी से इधर उधर की आंकड़ेबाजी बातें कर लेते हैं, कभी इधर की कभी उधर की। अरे भाई, 22 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया हर सरकार करती है। अभी जितनी भी सरकारें रही देश में, आजादी से लेकर आज तक, हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया। लेकिन आपकी एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किए गए कामों को, बनाई गई संस्थानों को केवल बेचने का काम किया है। एक नई संस्थान आपने बनाई हो तो बता दीजिए। आपने अपने उद्योगपति मित्रों को जल, जंगल, जमीन सब कुछ दे दिया। ठीक है, अरावली का पहाड़ तक नहीं छोड़ा। तो ये आपने हालत कर दी देश की। दुर्गेश जी, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर आशीष जी के पास जाऊंगी। छोटा सा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने एम्स का एक एग्जांपल दिया। इनके समय पे टोटल 4 एम्स थे देश में। आज देश में कितने एम्स है? प्रत्येक जिस तरह से एम्स बढ़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, ये कांग्रेस क्या है कि राहुल गांधी की विद्यालय के छात्र हैं हमारे मित्र, और उस छात्र को वो निश्चित रूप से कोई चीज समझ नहीं पाएंगे। जो कल की जो बड़ी घोषणा है, सिर्फ उसको एक ग्लिम्पस कर दे। नया मालगाड़ी रास्ता बनना है, इंफ्रा पर बड़ा खर्च है, रेयर अर्थ कॉरिडोर का है, टेक्सटाइल सेक्टर है, दवाइयों के क्षेत्र में जो कैंसर की दवाइयां थी वो सस्ती करने का काम किया, चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक पर जोर देने का काम किया, दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर। ये तो हमने बजट देखा और सुना है, और धर्मेंद्र जी को भी पता है। मेरे पास तो पूरा एक खाता पड़ा हुआ है मैडम, पर ये कांग्रेस के चश्मे में दिखेगा नहीं, कांग्रेस चश्मे से समझेगी नहीं उस चीज को। ठीक है, आशीष जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस को बजट नहीं समझ में आ रहा, अभी भी धर्मेंद्र जी कह रहे थे। देखिए, कोई भी विपक्षी दल है उसका सबसे पहला
एक किस्म का राजनीतिक दायित्व भी ये होता है कि वो दूसरी सत्ताधारी पार्टी के किसी भी निर्णय या फैसले की आलोचना करे, उसके कमजोर पहलुओं को निकाले। तो धर्मेंद्र शर्मा अगर ऐसा बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस बात को और विस्तार पूर्वक आगे पीछे कभी भी सामने रखा जाना चाहिए जनता के समक्ष। हाँ, तो अगर इस तरह से दायित्व निभाना चाहिए तो वो अपना दायित्व जो है और पूर्णता से कांग्रेस निभा सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जनता के बीच जाके कमी गिना दे, ये खूबी दिखा रहे हैं वो कमी दिखाए। आशीष जी, धर्मेंद्र जी, ये मैं और आशीष जी दोनों ही बोल रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जा रही है कि जो जो विशेषता है आप लोग भी बाहर निकलिए और जनता को बताइए भाई ये कमी है। मैं आशीष जी की आपकी बात से 100% सहमत हूँ। हम जनता के बीच में जाकर ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उजागर कर रहे हैं। आप देखिए संगठन सृजन के माध्यम से अभी हमने जिला इकाइयां बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक आइडिया है ये। बिल्कुल, अब हम पंचायत बिल्कुल आशीष जी के पास चलूंगी। आशीष जी की बात है, प्लीज जी। और इनकी एक एक बात वो जनता के बीच में ले जाकर बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी बात आप लेके जा सकते हैं, एक आइडिया है ये कांग्रेस के लिए। प्लीज आशीष जी कंटिन्यू। नहीं, देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी के इस मुहिम से कांग्रेस को, हालांकि कांग्रेस को पहले ये करना चाहिए था कि यदि उसको बजट से संतुष्टि नहीं है तो वो जनता के बीच कैंप लगाती, लेकिन अभी भी वो काउंटर के रूप में कर सकती है। लेकिन अब बीजेपी बोलेगी कि कांग्रेस नकल कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, जनता सब समझती है, जनता को समझाने की जरूरत है। बाकी संचार माध्यम क्या कहते हैं, इससे बेफिक्र रहना चाहिए कांग्रेस को। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे कुछ अभी करीब 10 या 15 साल पहले एक विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कई शहरों में और जगह जगह जाकर के एक विधानसभा जैसे सत्र का आयोजन किया था, जिस स्टेज पे वो और उनके विधायक जो है उस तरह से वो परफॉर्म करते थे। वो बड़ा प्रभावी हुआ था और वो उसमें कांग्रेस काफी अच्छी उसको अपनी चीजों को समझा पाई थी और वो बड़ा चर्चित भी हुआ था। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी हो सकती है। देखिए, और दूसरी बजट की जो बात हो रही है, कोई भी सरकार जब बजट लाती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो जो होती हैं जो हर सरकार को करनी पड़ती हैं। इसी तरह बीजेपी की सरकार में भी जो बजट आते हैं उसमें बहुत सारे जो बदलाव होते हैं, बहुत सारी राहतें रियायतें होती हैं, वो रूटीन हिस्से हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें माइलस्टोन योजनाएं क्या हो सकती हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। वो चीजें जो है बीजेपी कुछ चीजों को लाती है और कुछ चीजों को इस तरह से उनकी ब्रांडिंग करती है कि लोगों को वो तात्कालिक तौर पर तो रास आती है। चुनावी तौर पर भी अगर हम देखते हैं तो बीजेपी को दूसरे 2 बार तो सीधा सीधा ही जनादेश मिल गया। तो ये चीजें जरूरी है कि यदि कोई अच्छी योजना बीजेपी लाती है, उसकी ब्रांडिंग करती है, तो ये उसकी खूबी है। एक तो सरकार की प्रशासनिक खूबी और उसका जो संगठन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, ये उसकी वो है। तो ये चीजें बीजेपी नहीं, कांग्रेस के समय भी आप देखिए बहुत अच्छी योजना आई थी, मनरेगा आई थी जिसने कांग्रेस को चुनाव में पूरी मदद की थी, JNNURM आई थी। बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस के भी खाते में। लेकिन अभी दौर ऐसा है कि कांग्रेस को तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से जनता के सामने जाके और विपक्ष की या सरकार की सकारात्मक रूप से आलोचना करते हुए या उसकी कमियां सामने लाते हुए ही अपनी जंग जीतनी पड़ेगी। पॉजिटिव, बिल्कुल। दुर्गेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता के बीच कैसे जाएंगे मैम, आप ये बताइए। अभी इनके मीडिया प्रभारी ने अभी ताजा एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बचे नहीं है और 1-2 जो बचे हुए वो भी ये लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता हुआ तो टोटा है। जिस पार्टी के पास बूथ पे बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, वो जनता के बीच क्या जाएंगे मैडम? वो आपके चैनलों पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर इत्तीश्री करने का काम करेंगे। नहीं, जमीन पर कर रही है कांग्रेस। अब ये संगठन सृजन की बात कर रहे थे, ये वो संगठन सृजन कब से विसर्जन हो चुका है उसका, जिसमें लात, घूसे, जूते सब चले हो संगठन सृजन में, और ये विसर्जन हो चुका है। ये उन्हीं बातों को ढो रहे हैं। तो ये उस विद्यालय के छात्र हैं जिसके अध्यापक आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तो ये इस तरह की बातें करेंगे। हम जनता के बीच में हैं। निश्चित रूप से आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमेशा राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं। हमारा संगठन 65,827 बूथों पर हम सतत डिजिटल भी हैं, फिजिकल भी हैं, और हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख, हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम अपनी उपलब्धियां निश्चित रूप से, हम उपलब्धियां इसलिए भी गिना सकते हैं मैडम कि जो हमारा नेटवर्क है 24/7 हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता इस बात की भी जोता के ये बात की जनता हमें सतत आशीर्वाद देती आ रही है। 2003 से लेकर आज 20-22 साल से अब जनता
सतत हमको इसलिए आशीर्वाद दे रही है। हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं, हम जनता के हित के काम कर रहे हैं। और जो कल ये बजट है वो निश्चित रूप से 2047 में ये मील का पत्थर साबित होने वाला मतलब कि विकसित भारत का बजट आप बता रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, विकसित भारत का ये बजट है 2047, जो कि बीजेपी लगातार कहते भी आ रही है। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन का जवाब आदरणीय दुर्गेश जी ने नहीं दिया। मैंने पूछा था वो 100 जो पंचायत ग्राम पंचायत इनके सांसदों ने गोद ली थी, वो अभी तक गोदी में क्या विकसित हो पाएंगे? आंसर दे दीजिए छोटा सा। वादा किया था बनाने का, वो स्मार्ट सिटी बन पाएगा? और सांसद योजना थी वो अनुसूचित जाति बहुल गांवों को भौतिक व सामाजिक रूप से विकसित किया जा रहा है। 15 से अधिक जिलों में 2523 से अधिक गांवों में 110 करोड़ की अधिक लागत की आंगनवाड़ी, स्कूल, सड़क और आजीविका मिशन के साधन विकसित कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। अनेक योजना है। अगर मैं आपके बात पेड़ूंगा ना, धार में ही 689 गांव थे, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर। ठीक है, वक्त की कमी है, धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी जल्दी से, जितने हमारे सरकार की जो योजना है वो सतत चलने वाला काम है। ये योजना की बात करेंगे, अरे कोई योजना जिस तरह से कांग्रेस इनसे आप पूछेंगे तो ये खलियान चले जाएंगे। धर्मेंद्र जी आप बोल लीजिए, धर्मेंद्र जी आप बोल लीजिए, लास्ट कमेंट लूंगे आशीष दुबे से। धर्मेंद्र जल्दी से। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अतिशयोक्ति घमंड में है। जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में इनको पटकनी दी थी, सरकार बनाई थी और जनता के आशीर्वाद से उस जनादेश को इन्होंने नोटों के दम पर खरीद कर, लेकिन आपके ही नेता बिक गए ना धर्मेंद्र जी, आपके ही नेता बिक गए ना। कोई बात नहीं। अब 2028 जनता तो आशीर्वाद दी थी, जनता आशीर्वाद दी थी, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं पाई अपने नेता को। हम इनको फिर से पटक नहीं देंगे और जनता के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनाएंगे कर चुके हैं। और आने वाले समय में हम इनका जो घमंड है, दुर्गेश जी रुक जाइए, दुर्गेश जी समय हो चुका है, रुक जाइए, दुर्गेश जी रुक जाइए। हम सतत विकास कर रहे हैं जी, दुर्गेश जी रुक जाइए, दुर्गेश केसवानी जी रुक जाइए, दुर्गेश केसवानी जी रुक जाइए, केसवानी जी रुक जाइए, केसवानी जी प्लीज, रिक्वेस्ट है। धर्मेंद्र जी जल्दी से। देखिए क्या है, जिस प्रकार से इनका घमंड 2018 में कांग्रेस ने टूटा था, वैसा ही घमंड इनका 2028 में टूटेगा। और इस बार तो बीजेपी का ऐसा घमंड टूटेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, चूंकि आशीष जी बैठे हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार से जाएगी, सत्ता से जाएगी, ये सत्ता नाम का जो इनके साथ एक करंट चिपका है ना, जिस दिन करंट हटेगा उसके बाद बीजेपी आपको कई वर्षों तक खंड खंड में विखंडित मिलेगी। लेकिन बीजेपी तो नारा देती है कांग्रेस को भारत। ठीक है, आशीष दुबे जी लास्ट कमेंट। आशीष दुबे जी लास्ट कमेंट। देखिए बात सही है, कांग्रेस का विश्वास है, कांग्रेस का ये विश्वास कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा तो हो सकता है कोई कांग्रेस में बदलाव हो या उसके नतीजों में कुछ बदलाव हो, लेकिन ये समय की बातें हैं। 10 साल कांग्रेस को हो जाएंगे 18 में सरकार में आने के बाद 28 तक। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने कांग्रेस को टिकना, और ऐसी पार्टी के सामने जो पूरे समय चुनावी मोड में रहती है और उसके पास सत्ता की बहुत ताकत है। तो इस सब के बीच में कांग्रेस अगर ये करना चाहती है तो फिर वही बात आती है कि उसको जनता को कन्विंस करना होगा। अभी जो बात आई कि सबसे पहले ऐसा नहीं लगता है कि खुद में एकता लाना होगा कांग्रेस को? सबसे बड़ी बात तो ये फिर जनता के बीच जानते हैं कांग्रेस को, हाँ, उस तरह का एक वो पैदा करना होगा जो जब एक सुर में जब सब लोग बोले तो वो सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ये भी कांग्रेस को ये देखना होगा कि लोग उसकी बातों को, ऐसा नहीं जैसे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस की हमेशा शिकायत रही थी केंद्रीय स्तर पर कि लोग उसकी बातों को दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की 99 प्लस 2-3 और सीटें थी निर्दलीय उनके, तो इतनी सीटें तो आई ना कांग्रेस की। राहुल गांधी का जो सिर्फ भारत जोड़ो अभियान असर, हाँ, तो ये इसी फोर्स, इसी ताकत पे निर्भर करेगा और मेहनत करनी और चुनाव जीतने के बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं कांग्रेस को, उनको भी देखना पड़ेगा। चुनाव के एन वक्त पे जो सत्ताधारी पार्टी जिनको अजमाती है जिन तरीकों को, वो भी कांग्रेस को देखना होगा। अगर देखा जाए बीजेपी जो है हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड जो है इसी के बारे में सोचती है, नए नए आइडियाज जो कि दिखाई भी देते हैं। बिल्कुल, लाडली लक्ष्मी निश्चित तौर पर, लाडली बहना जो निश्चित तौर पर इसका उदाहरण है, बिहार में जो दिया गया है वो भी इसका उदाहरण है। तो इन सबको कैसे कांग्रेस उनको वो करेगी, अपनी चीजों को आगे रखेगी, ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होगा। उस पर कांग्रेस को काम करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो आप तीनों का बहुत ही धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं दुर्गेश जी, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से दुर्गेश जी।
ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन 18 में इनको तो इन्होंने पूरा कहा विश्वास है ईद पे धर्मेंद्र जी को कमलनाथ कि- आ रहे हैं, फिर रक्षाबंधन पे कमलनाथ आ रहे हैं, फिर 15 अगस्त पर कमलनाथ आ रहे हैं, वो आज तक आ नहीं पाए हैं मैडम। और ये 2028 में फिर ये सपने देख देखिए, आप लोगों ने इनको तो देखने बेचारों की दीजिए। सरकार हम गिरा दी, प्रदेश की जनता तो 850 आशीर्वाद दी थी जनता की हम दुर्गेश जी, चिंता करने वाले बीजेपी ने लोग हैं। सरकार गिरा दी। जी आप जनता ने तो आशीर्वाद दी थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी कांग्रेस की। मैडम, ये अपना बोझ ही नहीं संभाल पाए। ये सिर्फ अभी भी जिस तरह लड़ेंगे ना, ये अपने खुद को संभाल नहीं पाते हैं और आरोप भाजपा पे लगाते हैं। हमने ठीक है, तो ठीक है, आप हमारे तीनों का बहुत समय के धन्यवाद, डॉक्टर केसवानी तत्कालीन जी आपका भी, धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी, आशीष दुबे जी आपका भी। तो बता दें कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ है और अब एमपी में आम बजट के जरिए आर्थिक सुधार का जो बीजेपी प्रचार करेगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और बता दें कि बता दें कि 15 फरवरी तक ये जो जनसंवाद होगा, अभियान चलेगा। तो फिलहाल के जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।